शान ईद मरहबा, 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 शान ईद मरहबा। ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई। नाज़रीन खुश आमदेद, खैर मकदम पूरी दुनिया के नाजरीन का ईद के इन रूह परवर लम्हों में, कबूलियत के लम्हों में, अल्लाह ताला के इनामात के लम्हों में आपका खैर मकदम है। कारी साहब से जो बात मुफ्ती साहब की है, मुझे मतलब मैं आपसे ज़ाहिर है आप वो शरई मसाइल तो ना सही, लेकिन बहरहाल सीखने के हवाले से तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि ये अक्सर देखा गया है कि ज़्यादा जो मारूफ हमारे स्कॉलर्स हैं, जो उलमाए कराम होते हैं, मशाइख हैं, तो वो नॉर्मली एक शादी के बाद भी दूसरी तीसरी की तो हिम्मत करते हैं। काफ़ी सारे हमारे बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, अहद हाज़िर में भी मिसालें मौजूद हैं। तो आप ज़ाती तौर पर इस हवाले से आप क्या समझते हैं? नहीं आप मतलब नहीं मतलब उस हवाले से पहले तो आप ये क्लियर बात करें ना, आपने कहा कि शरई मसाइल ना सही, लेकिन वैसे पूछ सकते हैं, इसका क्या मतलब? वो वैसे इसलिए देखें ना जी, देखें अल्टीमेटली हमें पूछना तो उलमा से ही पड़ेगा, पूछना तो मुफ्तियान से पड़ेगा। आप ये कहना चाह रहे थे कि आज हमारा वो ट्रांसमिशन वाला प्रोग्राम नहीं, ईद का प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ आप देखें किसी बात पे अटकेंगे, समझ नहीं आएगी, तफहीम की जरूरत होगी, या आपसे पूछेंगे या शाहजी से पूछेंगे, शाहजी बताइए ये मामला कैसे है, आप अपने एक्सपीरियंस की बिना पर, ज़ाहिर है आपका भी बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस है, शाह साहब भी पूरी दुनिया में आते जाते रहते हैं, तो वो एक मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस जो है आपके दिल में भी कहीं ना कहीं कोई उमंग लगता है, जागती है। मुफ्ती साहब मुझे उस बंदे का नाम बताएं जिसके दिल में उमंग नहीं जागती। अगर कुरैशी साहब से पूछें, अभी ये कुरैशी साहब से पूछें, ये उमंग वाली बात तो ये तो मरते दम तक चलती उमंग। मांगने उमंगे हैं। ये ले आप मुझे एक उमंग की बात कह रहे हैं, अब कुरैशी साहब अपनी पूरी इनिंग्स खेल के उमंगे रख रहे हैं। रखने अच्छा ये बताएं कि ये ईद शो जो जब ऑन एयर होगा तो उसके बाद घर जाना है या कहीं और जाना है? ये जहाँ नसीब ले जाए, ये दुआ करें कि घर जाएं तो घर वालों ने ईद शो ना देखा हो, उसके बाद ये है। ये तो वो चाह रहे हैं कि आपके 2 घर हों ताकि आपको आने जाने में आसानी हो। हमारी तरफ करके ना हमारे कंधों पे रख के चलाना चाह रहे हैं, खुद बचना चाह सारे ही हम जारी इसमें शामिल हैं। आज तो ओपन फोरम है, देखें इसमें ये भी नहीं है कि पहले आप बात करेंगे, पहले वो फिर वो, आज तो जहाँ जहाँ जो सरे दस तो कारी उवैस साहब जो है ना, इनके हौसले और हिम्मत को दाद देना ये बनता है कि अभी साल हुआ है और ये भी पता है कि भाभी देख रही होंगी। अच्छा कारी साहब, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। हाँ। इस तरह कारी साहब ने कहा है कि मेरा दुआ है कि एक दफा मुझे उन्होंने परेशान कर रहे हो। नहीं शाहजी, इसको दुआ वापस ले लें। ये बात के वाज़े तौर पर 2 मतलब हो सकते हैं कि मुमकिन अभी 1 साल पूरा होने से पहले ही माशाल्लाह इतने ये नक्को नक हो गए हो। है यही बात। ये देखें भाई साहब कह रहे हैं ये मुमकिन है कि वो पहले एक्सपीरियंस से ही इतना माशाल्लाह पूरा हो चुकी हो, वो चाह रहे हो कि शायद कोई नई खुशगवार हवा आ जाए, कोई झोंका नया ताज़ा चल जाए इनकी जिंदगी में। इसका ये मतलब भी तो हो सकता है। नहीं, ये एक्सपीरियंस हर बार एक जैसा ही होता है। महंगाई बड़ी। अल्लाह अकबर। अच्छा कई लोग इसी चक्कर में कि शायद कोई तब्दीली आ जाए, 2 3 4, लेकिन बिल आखिर कहते नहीं तुसी ठीक ही कहते सो। अल्लाह अकबर। सैयद साहब हुए हैं, सैयद आरिफुल्लाह शाह साहब मेरठी, तो बहुत बड़ा उनका नाम था, बड़े इल्मी अदबी और बड़े ख़तीब और तहरीकी खिदमात भी बड़ी थी उनकी। तो हिंदुस्तानी लहजा था उनका, तो हमारे बुजुर्गों ने ये वाक़या सुनाया जी कि उन्होंने एक बुलाया, ये जो होता है क्या कहते हैं मालशिया मजदूर, तो बड़ी देर बेचारा खिदमत करता रहा, वो भी अपने मुरीदीन के साथ बैठे गपशप करते रहे। तो काफ़ी देर के बाद जब सारे मुरीदीन अकीदतमंद एक एक करके चले गए ना, तो उस वक्त उसको भी कहते हैं ओ भाई उठ, तू बैठा हुआ जा, मुझे सोने दे। तो वो उठ के खड़ा हो गया, तो ऐसे खड़ा, तो कहते हैं ओ जाता नहीं, अबे जाता नहीं। कहा तुझे कहा ना जा, अबे जाता नहीं। तो हुजूर वो मेरी वो उजरत मजदूरी। और शाह साहब कहते हैं भाई उजरत काहे की, तूने हमारे पाँव दबाए हैं, हमने तुम्हारी मजदूरी दबा ली। साहब बराबर। बहुत अच्छा है, वाह वाह। अच्छा वो चौंक गया, सैयद साहब थे, बड़े नफीस आदमी थे और फिर आलिम, तो वो चौंक गया। तो फिर चूँकि खुशतबी की थी तो फिर बुला के तो उसको थपकी दी और डबल उसको पैसे। क्या सुभान शाह जी किबला, ये खुशतबी की मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं, तो डबल पैसे नहीं करनी। देखें हमारा, देखें जी हम तो आले रसूल के
मानने वाले हैं सारे, और कहाँ जाके अपना कास्ता दराज करेंगे। मांगना तो फिर आपके वसीले से ही हमने जनाब। तो खुशतबी की जिस तरह मुफ्ती साहब, मेरे ज़हन में एक सादा सा सवाल आता है कि बाज़ औक़ात हम बहुत सारे मौक़े पर अपने दोस्तों को, अपनी ऑडियंस को, अपने हाज़रीन को, या अपने जितने भी मुंसलिक लोग होते हैं किसी भी हैसियत में, उस्ताद है उसके साथ शागिर्द होंगे, दोस्त है उसके साथ अहबाब होंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन में है तो उसके नीचे उसके कोलीग्स होंगे, बड़े मौके पर हम एंटरटेन कर सकते हैं खुशतबी के ज़रिए, मिजाज के ज़रिए, अच्छे माहौल के ज़रिए। लेकिन हमने ज़बरदस्ती के चंद नकाब ऐसे चढ़ाए होते हैं अपनी शक्लों पर, अपने वजूद पर, ना वो उतारते हैं और ना लोग हमसे फैसिलिटेशन महसूस करते हैं। ज़बरदस्ती के हम बाज़ औक़ात जो है ना, अगर माजरत मतलब सूडो इंटेलेक्चुअल्स हम बनते हैं और कोशिश करते हैं कि बस वो एक नकाब ही हमारे चेहरे पर है, हमें देख के खुश ना हो बंदा, राज़ी ना हो। तो ये एक मुनासिब तर्ज़ अमल आप समझते हैं? देखिए सफदर भाई, कायनात में सबसे बड़ा जो ओहदा और मनसब है वो अल्लाह करीम ने मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबीना करीम आका को अता फरमाया। लेकिन आका करीम से ज़्यादा ज़राफ़त भी हमें कहीं नज़र नहीं आती, अल्लाह हू अकबर। और खुश तबी भी हमें कहीं नज़र नहीं आती। क्या कहना है? आका अपने असहाब से मज़ाक भी फरमाया करते थे। मौला कायनात शेर खुदा जनाब अली मुर्तज़ा से जितना मज़ाक फरमाते थे आका वो किसी से नहीं फरमाते थे। अल्लाह हू अकबर। लेकिन आपका मज़ाक जो है वो हक़ पर मबनी होता था। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह को जब भी देखा तो मुस्कुराते हुए देखा, हाय हाय। जब भी देखा तो सुभान अल्लाह, मुस्कुराते हुए देखा। इसीलिए रसूलुल्लाह ने ये भी इरशाद फरमाया कि अगर सदका देने में और कुछ नहीं है तो मुस्कुराहट भी सदका है। तो रसूलुल्लाह से ज़्यादा आला मनसब होता तो किसी का नहीं किसी था। के पास नहीं। तो जब इतना बड़ा अल्लाह ने ज़मानी एतबार से भी और मकानी एतबार से भी वो ओहदा अता फरमाया जिसकी हद ही कोई नहीं, और आज तक दर्जा उलूहियत के बाद वही ओहदा है, वही मनसब है जो मेरे आका को नसीब हुआ। लेकिन रसूल अकरम मुस्कुराया भी करते थे, मज़ाक भी फरमाया करते थे, खुश तबी भी फरमाया करते थे। ये तो मशहूर वाक़या है कि एक बुढ़िया रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुई और आके अर्ज़ किया कि आका मैं आपसे ये दुआ लेने आई हूँ कि आप दुआ करें अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाए। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया किसी बुढ़िया को जन्नत नहीं मिलेगी। कुरैशी साहब, इसका मतलब है किसी बूढ़े को भी नहीं मिलेगी। फिर बुढ़िया को नहीं, किसी बूढ़े को भी नहीं मिलेगी। अब वो परेशान हो गई। रसूल अकरम नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। आका वापस आए तो वो ज़ारो कतार रो रही थी। उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया आका अब ज़रा आप इसे जन्नत अता फरमा दीजिए। आका करीब गया, आपने जाके पूछा तो वही उन्होंने अर्ज़ किया अपना मुद्दा। रसूलुल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया किसी बुढ़िया को जन्नत नहीं मिलेगी। अब वो रोती जा रही हैं। रसूल अकरम ने मुस्कुरा के दस्ते शफ़क़त फेरते हुए इरशाद फरमाया अल्लाह करीम जिसे भी जन्नत देगा पहले जवानी अता फरमाएगा फिर जन्नत अता फरमाएगा। अब ये खुश तबीर ज़राफ़त और मज़ाक का और इससे आला नमूना हम क्या पेश कर सकते हैं? हमारा मसला ये है, ये बात समझने वाली है। हम जब मजाक करते हैं या मजाक करते हैं तो हम हंसते खेलते लोगों को रोने पे मजबूर कर देते हैं, और रसूल अकरम जब मजाक फरमाते थे तो रोते हुए हंसने पे मजबूर हो जाया करते थे। हम जब जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत किबला तबस्सुम साहब क्या अच्छा जब वो चार छह दोस्त दरसे निज़ामी के आज से 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल पहले के कभी इकट्ठे बैठ जाएं तो वो हम किसी एक को सामने रखते हैं और फिर हमारा मजाक के तीर चलना शुरू हो जाते हैं। नहीं वो शाह जी की माजरत वो सही, ये मजाक नहीं होता, ये तो मजाक होता, मजाक उड़ाया जा रहा है, यानी हम तो इंसल्ट करते हैं, इस्तेज़ा करते हैं, वो तहकीर होती है। हाँ, ये इसकी इजाजत तो हरगिज़ नहीं। जो आप फरमा रहे हैं वो तो सुभान अल्लाह, वो तो मेरे आका की, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। हमारे पिराने किराम और मशाइख इज़ाम के यहाँ जिस तरह सफदर भाई ने इशारा किया कि चेहरों पे करख्तगी इतनी होती है कि मुरीदीन जो है वो परेशान ही रहते हैं। अब ये ग़ज़वा बदर का मंजर भी बपा नहीं हो सकता जब तक दिल जोई की कैफियत वो ना। लीडर भी वही कामयाब होगा ना जो अपने कारकुनान को हमेशा हर लम्हे अपनाइयत का एहसास देता है, अपनेपन का एहसास होता है हर एक को। यानी बदर के मार्के की तरफ जा रहे हैं और कुश्ती भी देखी जा रही है। क्या बात है? नहीं, हजरत सवाद बिन गजिया का वाकया वही तो है। इनको स्टिक लग गई थी। अल्लाह को हाँ के आ जाओ, बदला ले लो, भी बदला जो ले। वो सवाद को पता नहीं कितना सवाद आया था, मैं बदला लेना चाहता हूँ। तो रसूल अकरम, मैं ये जुमला मेरे जहन में आ गया तो अर्ज करता हूँ कि हजरत सवाद ने उसके आका मैं बदला लेना चाहता हूँ। तो सहाबा इकराम परेशान हो गए कि बदला तो उनसे लेना था, ये तो अपने बदला लेने आ गए। आका ने मना फरमाया
तो आगे बढ़े तो कहा बदला भी फिर पूरा होगा। जब आपकी छड़ी लगी थी तो मेरे बतन पे कोई कपड़ा नहीं। बहरहाल आका ने वो कपड़ा हटाया, वो करीब आए। अब कुदसी भी वो मंजर देख रहे होंगे, सहाबा कराम भी देख रहे होंगे, उधर वाले भी देख रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या मसला हो गया। करीब आए, रसूल अकरम के जस्द अतहर को बोसा दिया। आका मुस्कुराए, आपने इरशाद फरमाया ये क्या अमल है? अर्ज़ करने लगे आका चाहता ये हूँ, पता नहीं आज के बाद जिंदा रहना या नहीं रहना। अल्लाह की बारगाह में जाऊं तो इस कैफियत में जाऊं कि मेरा आखिरी अमल ये हो कि मैं आपके जस्द अतहर को चूम कर आया। तो जो एक बार चूमने के लिए तड़पा करते थे उन्हें ये मौका सारी जिंदगी बाद मुयस्सर आया, तो फिर उसका क्या मुकाम होगा जो लहमों का लहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी की कैफियत की हाल के क्या कहना है मौला की, उनके बाद क्या कहना है? आप जारी रखें। अगर सफदर साहब ने डबल माशाल्लाह कहा तो उधर से आप कहेंगे, इधर से मैं कहूंगा। नहीं, वो 3 बार कह असल में ये चाह रहा हूँ कि कारी साहब की कोई एक और दुआ ले, करके कहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि कारी साहब की एक और दुआ ले लें, इन्होंने कबूलियत के 3 बार वक्त कहकर तो एक ख्वाहिश इनकी अपनी और कोई पूछ लें, कोई रह ना जाए इस शो से पहले कारी साहब कोई और बात, क्योंकि छोटी छोटी तो यहाँ अल्लाह वैसे ही पूरी कर देता है। आप बताइए कोई और ख्वाहिश ज़हन में हो, दुआ वैसे लाइटर मोड से हट कर ये दुआ सफदर साहब ने दे दो, ठीक है दे दें। अगर अगर मेरे लिए वो बद्दुआ ना बनी तो मैं दुआ ही समझूंगा उसे। आप कोई और आपके जहन में कोई दुआ आती हो तो अभी मुफ्तियान बैठे हैं, क्योंकि आपने रुखसत होना है गालिबन, मुझे बताया गया है, तो आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। तो जाते जाते कोई और ख्वाहिश कर लें ताकि अगले ईद शो तक वो आपके लिए जनाब पूरी हो जाए। बस ख्वाहिश मैं अर्ज कर देता हूँ। कारी साहब किरात के उस्ताद हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस फन में इन्हें मजीद तरक्की अता फरमाए, इनकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। शादी हुई, अल्लाह तबारक व तआला इनको औलाद की नेमत अता फरमाए और साले औलाद अता फरमाए, और उसी शादी पर सब्र करने की नहीं मतलब ये है कि और भी की जा सकती है, उसमें कोई हरज की बात नहीं। अब आप आमीन क्यों नहीं कहा मुफ्ती साहब? ये जो मैंने कहा कि उसी शादी पर सब्र करने की तौफीक से नवाजे, उस पर भी आमीन कहें। उसे मेरा मतलब उनकी ख्वाहिश है ना, पहले उन्होंने कहा नहीं, इसलिए खामखा मजबूर ना करें जी। ठीक है जी, आप मैंने कहा आपके दिल की बात उन्होंने जाना। हाँ जी, दिल की बात उन्होंने कहा। अब आप रब्ता रखें ये है कि कुरान पाक की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह ये जबरदस्त बात है। ऐसे भी उस्ताद हैं और पता है कि आखिर में यही दुआ बच दी। हजारों बीवियां ऐसी कि हर बीवी पे दम निकले। बहुत अच्छे ये गालिब ने अगर खुद सुन लिया ना दूसरा जिया साहब, तो वो आपको ख्वाब में भी आके मारेंगे। ये सफदर भाई, रफीक ज़िया साहब हलवे की बात कर रहे थे, मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है हलवे से। सुनाइए। एक पुराने उलमाए होते थे उफ़ाक़, वो खाने के बड़े शौकीन होते हलवे के। तो एक हाफिज़ साहब थे, वो हलवा बहुत खाते थे। वो विसाल फरमा आगे हुए थे, उनका बेटा भी ऐसे ही आगे खाता। तो एक दिन वो एक जगह से हलवा खा के आया, तो घर आके अपनी वालदा को कहता बड़ी मुश्किल से चल रहा था, बड़ा अटक अटक के चल रहा था। कह रहा था वालदा आज मैंने इतना खाया कि इतना मेरे वालिद साहब ने भी नहीं खाया। बहुत अच्छे, इतना मैंने आज खाया। तो उसकी वालदा कहती नहीं, कभी सोचना भी ना। तो क्यों? कहते जब भी आपके वालिद साहब किसी जगह हलवा खाने जाते थे, चल के कभी नहीं आए, उनको 4 दही दिलाया गया। भाई बहुत अच्छा है, यानी कि वालिद की उस पे उसकी बराबरी ना कभी सोचो, वो कभी अपने पाँव पे चल के नहीं आए। अल्लाह आपको सलामत रखे। कारी साहब आने का बहुत शुक्रिया, और जो भी नई ख्वाहिशात है दिल में, अल्लाह करीम आपको भी खुश रखे। और मुफ्ती साहब किबला, आप भी जाते जाते कोई 2 जुमलों का एक कीमती पैगाम आज के इस यौम फरहत, यौम ईद और यौम इनाम इलाही के हवाले से इरशाद कीजिए। हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम की तरफ मंसूब ये कौल है। आपने फरमाया था कि लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद, क्या कहना है? इन्नमल ईदु लिमन तारकल लिमन अमिनल वईद। ये जो शाह साहब ने फरमाया था ना, ईद और वईद में सिर्फ वाव का फ़र्क। तो लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद, उसकी ईद नहीं है जो नए कपड़े पहने, ईद उसकी है जो अल्लाह के अजाब से महफूज हो। अल्लाहु अकबर। और फरमाया लैसल ईद हो लिमन राकिबल मताया, इन्नमल ईद हो लिमन तारकल खताया। उसकी ईद नहीं जो सवारियों पे चढ़ के घूमने फिरने चला गया, ईद उसकी है जिसने गुनाह तर्क कर दिए। और फिर तीसरा मिसरा ये है कि लैसल ईद हो लिमन बसतल बिसात, इन्नमल ईद हो लिमन जावज़ सिरात। ईद उसकी नहीं है जिसने अनवा अक़साम के दस्तरखान बिछाए, बल्कि ईद उसकी है जो पुल सिरात से बाहिफाज़त। तो ये माह रमज़ानुल मुबारक के बाद ये जो घड़ियाँ नसीब हुई, एक जुमला में शाह साहब ने, ये मुझे कन्फर्म नहीं इसलिए मैंने कहा मंसूब कौल है। अब चूँकि हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम
के हवाले से ये भी बहुत जुल्म होता है कि हर बात को आपकी तरफ मंसूब किया जाता है। तो कम अज़ कम इतना तो कह दिया जाए कि मंसूब है तो उसमें मार्जिन होता है कि बात है कि नहीं, कन्फर्म है कि उनके खाते में। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मज़ाह फरमाते थे, खुशतबी फरमाते थे, वो अबवाब हैं पूरे पूरे हदीस में। लेकिन ये बात सिर्फ आखिरी जुमला ये नोट कर लें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तबस्सुम फरमाते थे। अब चूँकि मेरे नाम का हिस्सा है, आप उसको थोड़ा सा तबस्सुम फरमाते थे। और कभी कभार एक आध मरतबा, दो मरतबा आपने ज़िंदगी में देहक फरमाया। ये जो कहका है ना, लाफ्टर जिसको हम कहते हैं, हम उसको भी शेल्टर देते हैं उस मज़ाह का नाम लेकर। सारी ज़िंदगी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहका नहीं लगाया, यानी इस तरह की आवाज़ निकले और तबस्सुम फरमाते थे, देख फरमाते थे। तबस्सुम फरमाते थे, आपके सामने के दो दांत मुबारक नज़र आते थे, और देख फरमाया तो दाएं बाएं जो है तीसरा दांत वो नज़र आए बस। अब काका के दाढ़े भी ऐसा कभी नहीं हुआ। लिहाजा हमें अपने मज़ाह में, खुशतबी में, खुशी में, गमी में बींगा मुस्लिम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सीरत और उस डोमेन और हुदूद और क़ुयूद का ख्याल रखना चाहिए जो हमारे आका करीम ने हमें अता फरमाया। सही, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका भी, और कारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह वक्फे के बाद कुछ और मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होगी, वो ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह उनको आपके सामने पेश करते हैं। एक वक्फा यहाँ पे ईद शो। ईद आई, ईद आई, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। खैर मकदम है आपका आज के ईद शो में। दाता की नगरी लाहौर से दो और मेहमानों ने हमें किया है वक्फे के बाद। पहले उन्हें ईद मुबारक कहते हैं, सलाम पेश करते हैं, खैर मकदम करते हैं। पहली शख्सियत, आपका ताल्लुक़ तालीम से, तदरीस से, तफ़हीम से, तफ़हुम से और शऊर की वादियों से आपका ताल्लुक़ है। नौजवान नस्ल को बिलखुसूस अपने इल्म से, तजर्बे से, फ़ज़ल से और जो नेमतें अल्लाह ने इनके सीने में अता की हैं उससे फैज़याब करते हैं। बहुत सारी ट्रांसमिशंस में हमारा हिस्सा होते हैं, हम बहुत कुछ इनसे सीखते हैं। अल्लाह ने इन्हें बड़ी नेमतें दी हैं, आँखों की नमी भी अता की है, दिल का दर्द भी अता किया है, सोज़ भी अता किया है, इखलास भी अता किया है। ढेरों नेमतें हैं जो इनके वजूद के दस्तरखान पर अल्लाह ने इन्हें सजा कर दी हैं। जामिया पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, इदारा उलूम इस्लामिया के बड़े ज़ीवकार उस्ताद हैं जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खुश आमदेद, खैर मकदम और ईद मुबारक जनाब। जी खैर। तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और दूसरे मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपने शोबे में एक बड़े मुस्तनद उस्ताद की हैसियत रखते हैं। तजवीद और किरात का फ़न आपका शोबा है। पूरी दुनिया में अल्लाह ने कलाम मजीद फुरकान हमीद की आयात बैयिनात के सदके इन्हें इज़्ज़त और इफ्तिखार से नवाज रखा है। लाहन दाऊदी के हामिल हैं। फजीलत शेख गुजरांवाला की सरजमीन से हमारे मेहमान जनाब कारी खादिम बिलाल मुजद्दिदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारी साहब खुश आमदेद जनाब, और ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। आपने बिल्कुल मुतमईन होकर बैठना है, हमने कोई फरमाइश आपसे नहीं करनी, आपसे ये भी हमने नहीं पूछना कि गुजरांवाला से आए हैं तो क्या लेकर आए हैं। आप बिल्कुल तसल्ली से बैठिएगा, ठीक है? आप बिल्कुल आप तसल्ली से बैठें। आबिद भाई की तरफ बढ़ते हैं। आबिद मेहर अली हमारे साथ हैं। आबिद भाई कोई फ़नी ज़िंदगी के हवाले से बताइएगा। अक्सर होता है कि जो आप समझ लें कि तरन्नुम वाले जितने लोग हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो समा वाले हों, गायकी वाले हों, म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखने वाले हों, इवन हमारी बिरादरी के नातखा हों, गले से जिनका काम है वो बड़ी एहतियात करते हैं खाने पीने में कि ये चीज़ें बड़ा मतलब वो चूज़ एंड पिक वाले होते हैं, बड़े चूज़ी होते हैं कि जनाब ये चीज़ें नहीं खानी, इससे गले में खराश आती है जी, ये बादी होती है जी, ये फ़लाँ होती है, फ़लाँ होती है। और कई लोग जो हैं वो माशाल्लाह जिस तरह रफ़ीक ज़िया साहब हमारे बिल्कुल एहतियात नहीं करते, हर चीज़ अल्लाह की नेमत समझ के बड़े बड़े मोहब्बत से खाते हैं, खिलाते भी हैं। तो आपकी भी अपनी कोई रूटीन ऐसी है या बड़ों की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं कि बेटे ये एहतियात करनी है, ये नहीं करनी? कोई थोड़ा सा वैसे हमारे नाज़रीन के लिए बताएं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होता है। बताइएगा। ये हमारा काम ही गले का है, तो फिर इसके लिए एहतियात तो बहुत ज़रूरी है। ये खाना है और ये नहीं खाना, ठंडे से परहेज़ करना है, खट्टा नहीं खाना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गले को जो अफेक्ट करती हैं। तो कुछ बुज़ुर्गों से चलता आ रहा है, को देखते हुए आ रहे हैं कि ये क्या खाते हैं गले के लिए, बिल्कुल ठीक, और ये क्या इस्तेमाल करते हैं, गला बेहतर से रहता है। फिर आजकल मौसम की वजह से जो आजकल जो फास्ट फूड चल रहा है बिल्कुल वो खाते हैं तो वो भी बड़ा अफेक्ट करता है गले पे।
लोग खा लेते हैं। जैसे आई साहब का गला है, ये कुछ गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जिनको कुछ भी खा लें, कुछ नहीं पता चल रहा होता। अच्छा, लेकिन मादत के साथ एहसास गला होते तो हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन माशाल्लाह इनकी मुस्तकिल खांसी भी बड़ी कमाल की है। नहीं, आज मैंने उसका भी खांसी नहीं की वो है। तो एक रखा हुआ ना, वो उनका आज मैंने accent है। कोई खांसी नहीं की। आज इसीलिए क्योंकि पिछले पूरे शो में खांसी मौजूद सुखन रही थी हमारी। पिछली दफा मैंने आप कहा दबा था, के आए, कोई आज गोली खा के आए आप? पिछली दफा मैंने कहा था, क्या आबिद भाई? वो तो इन्होंने रखा हुआ, उनका एक्सेंट है खांसी। अच्छा, ये कंटिन्यूटी है उनकी। क्या अच्छा है। ये बड़ी आस रखी हुई है इन्होंने। क्या बात है। उससे गला चेक भी हो जाता है हाँ, और आदमी अच्छा ये बड़ी वाह, वाह, अच्छा ये वाह, टेक्निकल बात की ये आप बात है। ये अच्छा आप मुझे समझ आइए कि वो जो हमारे पुराने लोगों बाबे ने होते थे। खांसी से गले को चेक करने के लिए रखा अरे हुआ। क्या बात है। अच्छा, आपकी बात से ये बात भी कंफर्म होगी, वो हमारे पुराने बाबे जो पहले माइक आके ना चेक करने का पहले ये 2 दफा इससे टक टक करते थे, फिर वो काफी सारी खांसी भी करते थे उसके ऊपर। सही है। वो मेरे ख्याल में वो भी माइक चेक करने वाले बात। आप ज्यादा खाते क्या है शौक से, मतलब कौन सी फेवरेट डिश कौन सी है आपकी नॉर्मली बहुत शौक से, जिसपे आपको या क्या के फरमाइश से घर से पकवाते भी होंगे भी आज ये बनाएं? बस कुछ भी हो खा लेते हैं, कोई फेवरेट नहीं है। जैसे हमारी लोगों के लिए बड़ी फेवरेट डिशें मशहूर करके रखी हुई हैं लोगों ने, हाय। वो ऐसी कोई बात आप नहीं बता दें करेले गोश्त, कोई नहीं, सारों को पता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। या जो कीमा भी करेले बता दें, कुरैशी साहब को भी पता है। हाँ जी। सरकार का लंगर है, जो भी होता है। यानी सबर शुक्र के साथ जो मिले इज्जत से खा लेते हैं। कुछ खुद भी बनाने की मतलब आप में है, मतलब आदत होती है कुछ दोस्तों में कि वो कुछ एक आध डिश खुद शौक से बनाते भी अपने दोस्तों को बनाते सर्व? हैं बहुत से, Very जैसे nice. आज सब बना लेते हैं, सब कुछ ही बना लेते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, चाय भी नहीं बनाने आती। मेरे ख्याल में आप उनके हलवे वाली डिश से डर गए, क्योंकि हर दफा कहते हैं लाते नहीं है, तो आपने कहा मैं कहता भी नहीं ताकि अगली दफा ना हो मैंने तो फरमाइश आ जाए। बड़ा अच्छा बनाते हैं। मैं आबिद भाई से एक अगर सवाल कर लूँ आपकी इजाज़त से। बिस्मिल्लाह, ओपन सेशन है जी। आबिद भाई, आप के जो बुज़ुर्गों ने जो काम किया है, जी जी। नात का एक बड़ा अच्छा सिलसिला, और वाकई वो नात पढ़ते थे, लेकिन आपने, मुझे खुशी भी है इस चीज़ की कि आपने अपना अंदाज जो है वो मुतारफ़ करवाया है। क्या वजह आपने वो बुज़ुर्गों वाला काम किया है, लेकिन इतना नहीं, और खुशी इस चीज़ को है कि आपके अपने कलाम मारूफ हुए, लोग वो पढ़ रहे हैं। जी जी, ऐसा ही है। इसके मतलब कुछ आप बताएंगे? ऐसा वो ऐसा है कि जब मुझे 15-20 साल हो गए अपना काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब अभी एक साल भी नहीं हुआ उनको समाज छोड़े हुए। बिल्कुल ऐसे ही। अब तो कुछ एज इफेक्ट है। जी हाँ, ज़ईफ़ी का फैक्टर उस पर शामिल है, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। जेन्युइन मार्केट में चीज़ हो तो दूसरी चीज़ को वो सेल नहीं होती। बिल्कुल, ब्रांड के सामने मीट ब्रांड के सामने दोनों रेप्लिका ब्रांड जो बन के आ जाए मुश्किल हो जाती है तो वो ऐसे। बड़ा मुश्किल होता है। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं उनके होते हुए उनका एक्सेंट लेके, उनका स्टाइल लेके मार्केट में आऊँ, तो वो फिर मुझे वो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो सुनेगा कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना, खासब नुसरत फ़तेह अली, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के दौर में, अजीज़ मियाँ, गुलाम फरीद साबरी, ये जितने भी बड़े लोग हुए उनके दौर में उन्होंने अपना एक एक्सेंट मुतारफ करवाया और स्टैब्लिश हुआ, और बल्कि हिजर तो उनका सिंबल बन गया, बड़ा मुतारफ हुआ उन्होंने बड़ी कोशिश करके। अब मैं वो सेम लेके आता तो फिर मुझे किसी नहीं, थोड़ा उसको चेंज करना पड़ा कि क्योंकि उन्हीं के दौर में मैंने शुरू किया। अक्सर औकात जितने भी लोग होते हैं उनकी औलाद जो होती है, उनके जाने के बाद, जी हाँ, मिसाल के बाद नॉर्मली अपने फन का आगाज करते हैं, सफर का तो आगाज फिर वो उनकी मजबूरी होती है कि अपने बाप दादा का एक्शन लेके चलना है उन्होंने, तो कुछ जो चल रहा होता है और हॉट आइटम्स लेके वो चलते रहते हैं। हाँ, फिर वो इसलिए हमने थोड़ा उनकी, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, तो दोनों भाइयों को, उनके होते हुए हमने ये काम शुरू किया, तो इसलिए थोड़ा चेंज करना पड़ा। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया है आबिद भाई आपका। डॉक्टर साहब किबला, बारे दिगर खुश आमदेद, बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए आज, क्योंकि एक कैजुअल सेशन है आज। वो सवाल जवाब कोई नहीं है कि जनाब जिसमें हमें रेफरेंस भी देने हैं और कुछ जो है वो कहीं से पढ़ना है, कुछ कहीं से तैयारी करनी है। आज ओपन सेशन है, तो आज बिल्कुल इब्तिदान क्या इजहार कीजिएगा अपने जज्बात का आज के यौम ईद के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा ये खुशियों का दिन है, और जिस तरह शाह साहब फरमा रहे थे, ये जायज़ा और इनाम का दिन है परवरदिगार की तरफ। जी दुरुस्त, मुत्तफ़िक। और इस पर इज़हार मसरत, इज़हार तशक्कुर, देखें ना, ईद उल फित्र में दोगाना भी है, सदका फ़ित्र भी है। क्या कहना है, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। और फिर इसमें रमज़ानुल मुबारक में जो नेमतें मिली हैं उसमें देख लें, कुरान पाक है, फ़तेह मक्का है, पतनी
ग़ज़वा बदर जी हाँ, बदर है, वाह वाह वो वाह। सारी की सारी नेमतों का इजहार होता है तशक्कुर की सूरत में ईद उल फित्र पर। तो ईद उल फित्र दर हकीकत दो अपने पहलू रखती है इस हवाले से। एक पहलू तो ताल्लुक़ बिल्लाह का है, दूसरा ताल्लुक़ जो है इसका वो मखलूक के साथ है। बिल्कुल ठीक, सही उसके कुछ इनफरादी भी तकाज़े हैं, कुछ इज्तिमाई भी तकाज़े हैं। इनफरादी में तो आता है कि बंदा ज़िक्र ना छोड़े, शुक्र ना छोड़े, दुआ ना छोड़े, इस्तिग़फ़ार ना छोड़े, अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक़ रहे, सिला रहमी करे, ये इनफरादी तकाज़े हैं। लेकिन दुख की बात बहरहाल खुशी के मौक़े पर उसका इजहार भी ज़रूरी है। जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो आलम इस्लाम में इस वक्त मुसलमानों की पोजीशन है और ख़ुसूसन पाकिस्तान जिन मराहिल से गुज़र रहा है, ये दुरुस्त बात है। तो हमें ज़रूरत है कि हमारी मुआशरत मजबूत हो, हमारी मईशत मुस्तहकम हो, हमारी सियासत मुहज़्ज़ब हो। बिल्कुल सही फरमाया। ये तीनों पहलू जो हैं बहरहाल दिल करता है अल्लाह करे हम वो वक्त देखें कि जिसमें बकाए बाहमी की तरफ हम रहें, फना और तबाही के बजाय, फसाद के बजाय अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बकाए बाहमी हो। अल्लाह करे डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है कि हम भी इस खुशी के मौका पर हाँ जी, अब बहरहाल ये उम्मत के वजूद से रिश्ता हुआ खून ही है, खून है। और ये कोई टॉपिक्स ऐसे नहीं है कि जिन्हें बंदा बड़ा बड़ा दिल गुर्दा चाहिए ऐसे। इन्हें बयान करने के लिए। अल्लाह करे को अपनी रहमत से कोई ऐसा सबब निकाल दे कि हम अक़वाम आलम में बेहतर हो पाएँ और ये वजूद हमारा उम्मत का बेहतर हो जाए। कारी खादम बिलाल साहब हमारे साथ हैं और नाज़रीन अपने शोबे के बहुत बड़े उस्ताद हैं और बहुत बरकतें अल्लाह ने इन्हें इनके काम के सदक़े अता की हैं। अल्लाह की बड़ी रहमत है इन पर। कारी साहब, बड़ी ईद का तो हमें पता है कि आप वो एक बाकायदा खंजर लेके ऊँट को ज़िबा करते हैं, बाकायदा वो आप बताते भी होते हैं। हमें 2-3 शोज़ में पता चला कि आप कुर्बानी वगैरह करते हैं। तो ये छोटी जो ईद उल फितर है, इसमें फिर आपकी क्या मसरूफ़ियत होती हैं, क्या करते हैं, पूरा दिन कैसे गुजरता है? जिस तरह सभी लोग सो के गुजारते हैं देख अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ये वैसे आपने नहीं पहले मुझे बताइए, मुझे सिर्फ इस बात कता कलामी की माफी दीजिए, ये जो पहला ही जुमला है आप गिरफ्त है और काबिल तवज्जो भी है कि जैसे सभी लोग सो के गुजारते हैं, आपने तो सबको सुला दिया बगैर किसी से पूछे। बात ये कि पूरा महीना ये ट्रांसमिशन आपकी कर करके जी यानी तो ईद के दिन रेस्ट मिलता है। जो सोता है वो खोता है, जो सोता है वो पाता है। तो ज्यादा वैसे सो के ही वो सारा दिन सोए रहते फिर आप? नहीं, तकरीबन जोर तक वो, क्योंकि तो इस दरमियान में कोई आपसे मिलने मिलाने आ जाए, बात ये होती है कि मिलने वाले दोस्त आ जाए, घर आके को नॉक कर दे, क्या करते हैं? जो चांद रात होती है ना, चांद रात, वो हमारी रूटीन बनी हुई है कि अपनी बहनों की तरफ जाना है, फैमिली में, वो फैमिली में ईदें देने जानी है। तो फिर वो सारी रात तकरीबन ईदें देते लेते वो गुजर जाती है। तो सुबह फिर ईद पढ़ के ना हो। माशाल्लाह इतने बहन भाई हैं कि पूरी रात गुजर जाती है आपकी ईदें देते देते। माशाल्लाह मालेदारों में भी यकीनन वो लंगर तकसीम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ऐसे ही फिर चांद रात को वो अपने जो रिश्तेदार की तरफ जा के फिर सारी रात गुजर जाती है। कुछ चांद रात को पैकेट बचा है ताकि यहाँ भी हैं कुछ बच्चे हमारे, तो उनको भी पेश किया जा सके? क्योंकि जितना आप बांट रहे हैं तो कहने को हुक्म फरमाए जनाब। अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे। ये भी खुश तभी है आपसे हमारी मोहब्बत। शाह जी किबला, अभी रमज़ान की नशिस्तों से कुछ पहले, क्योंकि आप बहुत आखिरी नशिस्तों में ही आपने हमें शरफ़याब किया, यूरोप से भी आप होकर आए, काफ़ी सारे ममालिक में भी आप दीन मतीन की खिदमत के लिए गए। तो ये एक्सपीरियंस जब आप हदूद पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं और हुज़ूर इस्लाम के वो उम्मती जो बैरून मुल्क बसते हैं, मुख्तलिफ़ कौमों में, मुख्तलिफ़ निज़ामों के अंदर रहते हुए, तो आप वहाँ पे आपका कैसा तजर्बा होता है और फिर उसको मुल्क पाकिस्तान के हालात के मुताबिक आप कैसे आप देखते हैं? को थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए ये भी बताइए। देखिए सफ्दर भाई, जिस तरह किबला डॉक्टर साहब फरमा रहे थे ना कि हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम उस जज्बे को कायम कर सकें जिसमें बकाए बाहमी हो, अखुवत हो, मुसावात हो। तो वहाँ जाकर जब उन दोस्तों से मिलने का इत्तेफाक होता है जो ओवरसीज़ में हैं, मुझे लगता यह है कि उन्हें मुल्क पाकिस्तान के साथ हमसे ज़्यादा मोहब्बत है, अटैचमेंट ज़्यादा है। सही, क्योंकि वो उन ममालिक में रहते हैं जहाँ ज़ाहरी तौर पर वो सारी सहूलियात मुयस्सर हैं जिनको अभी हम सिर्फ तसव्वुर में ला सकते हैं। तो वहाँ रहकर इतनी मेहनत के बाद वो वहाँ पहुँचे होते हैं ना, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ तो मुझे लगता ये है कि ये जो हमारे यहाँ तसव्वुर है ना जी कि फ़लाँ बंदा बाहर है तो बड़ी आसाइश में है या अयाशी में है, तो ऐसा नहीं है।
जो बाहर है वो बेचारा तो मजदूर है, यहाँ वाला अय्याशी कर रहा होता है। यानी कि उसके डिपेंडेंट्स जो यहाँ पे हैं वो मजे में, वो मजे जिनको में। पैसे आ रहे वो इतनी सख्त मेहनत करने के बाद जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारा अपना मुल्क ऐसा क्यों ना हो जाए। हाय हाय। ठीक है जी। तो उनके अंदर ये जो इज़्तिराब है, ये जो बेचैनी है, बेकरारी है, वो हमसे ज़्यादा होती है। तो अब दुआ तो की जा सकती है कि अल्लाह पाक हमें भी ऐसा बेहतर बना दे, लेकिन जब ये हालात अभी ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है, तो फिर मैं उन्हें यही कहता हूँ कि यार आप 6 माह वहाँ जाके गुजारें तो आपको भी सुकून आ जाएगा, आपका भी इज़्तिराब ख़त्म हो जाएगा, आप भी हमारी तरह आदी हो जाएंगे इन हालात के। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के साथ जो है ना वो दिल गिरफ्ता होते हैं और उनकी तवज्जो ज़्यादा होती है। और फिर ज़ाहिरी सी बात है कि वो जब दियारे कुफ्र में हैं तो वहाँ इस्लाम के साथ भी उनकी मोहब्बत हमसे ज़्यादा होती है। हमें तो यहाँ हर चीज़ प्लेट में मिल जाती है ना, उन्हें बड़ी तगो-दो के बाद वो चीज़ें मुयस्सर आती हैं। बहरहाल अल्लाह करीम की बारगाह में यही इल्तिजा है कि जहाँ जहाँ भी हमारे वतन अज़ीज़ के लोग बसते हैं, अल्लाह करीम उन्हें अपनी रहमतों में रखे, रखे। और एक पैगाम मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह करीम हम सब को सादगी के साथ और बग़ैर किसी तकल्लुफ़ की ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे अंदर तसन्नो और तकल्लुफ़ बहुत ज़्यादा आ गया है। जो हकीकत में हम हैं ना, हम वो ज़ाहिर करने पे अपने आप को शर्मसार महसूस करते हैं। दुरुस्त। हम इज़्ज़त लेते हैं तो उधार की, शोहरत लेते हैं तो उधार की, दौलत लेते हैं तो उधार की, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है वही ज़ाहिर कीजिए, जो ज़ाहिर है उसी को अल्लाह करीम की बारगाह में पेश कीजिए, उससे मांगिए, मेरा रब आपको सब कुछ अता फरमाएगा। ये जो हम अपने ऊपर एक खोल तारी कर लेते हैं इन चीज़ों का, जब वो उतरता है, वो निकाब उतरता है जो आपने इशारा किया है, फिर इंसान बिल्कुल खोखला होकर सामने आता है। तो सादगी के साथ जब तक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, बग़ैर तकल्लुफ़ के नहीं गुजारेंगे, तो बकाए बाहमी का जज्बा कहाँ से पैदा होगा? जी बहुत शुक्रिया। मुसावात का जज्बा कहाँ से पैदा होगा? लेकिन एक जुमला आप मेरा सुन लीजिए, मैंने आपका माशाल्लाह सुन लिया, लेकिन वो सादगी का वो बड़ा मजा आया आपके। हाँ जी, वो कुछ और लोगों को भी आया। नहीं, वो यकीनन आना चाहिए, ये ड्यू है। लेकिन ये पूरा महीना मैं माशाल्लाह माशाल्लाह कहता हूँ, इशारा करता हूँ ब्रेक्स का, तो आप समझते हैं एटलीस्ट एक शो में वैसे इन्होंने एक दफा माशाल्लाह, डॉक्टर साहब मैंने डबल अभी नहीं कहा था, 3-4 दफा ये क्या मुमकिन है मुझे जुमला पसंद आया आपको, तो मैंने कहा माशाल्लाह। जब एक बार कहते हैं तो हमें लगता है ये 2 बार ही कहेंगे, इसके बाद 2 बार कहेंगे। कैसे होगा सादगी के साथ? देखिए बस बात में खत्म। बिस्मिल्लाह इरशाद। देखिए ये जब बकाए बाहमी की बात है ना, तो वहाँ गलतियाँ होती हैं, दुरुस्त। एक दूसरे में गलत फहमी भी होती हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं जाके माफ़ी मांगने में शर्मिंदगी क्यों महसूस करता हूँ, क्यों महसूस करता हूँ? मैं जाके माफ़ी मांगूँ। अगर कुरैशी साहब के साथ मैं कोई बेअदबी कर बैठा हूँ तो मैं उनके घुटनों का हाथ लगा के माफ़ी मांगूँ। वो बड़े हैं हमसे, इसमें हर्ज क्या है? आका करीम ने इरशाद फरमाया, आज किसी का हक मारा है तो उसे माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगने से तेरी इज्जत जितनी कम हुई क़यामत वाले दिन मैं उसमें इजाफा फरमाऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और दूसरा नुक्ता ये है कि देखिए, आपसे गलती नहीं हुई, किसी से हो गई, आपके साथ कोई गलती कर बैठा, आपका कोई हक मार बैठा, आपके साथ कोई भी मामला हो, कमी कोताही, अब उसके अंदर एहसास पैदा हुआ, वो आपसे माफ़ी मांगने आया है, तो आप मुतकब्बिर बन के बैठ जाते हैं, जब्बार बन के बैठ जाते हैं, माफ़ करने पे तैयार ही नहीं होते। ये कुछ छोटी बात नहीं है कि अशरफुल मखलूकात और अहसन तकवीम आपके दरवाजे पे माफ़ी मांगने के लिए लिहाजा उसे माफ़ कर दे। और आखिरी बात ये है, हमें अपने ताल्लुकात जो है ना वो हुस्ने ज़न की बुनियाद पे रखने चाहिए। हुस्ने ज़न की बुनियाद पे होंगे ना, फिर सारे तकल्लुफ़ मिट जाएंगे। क्या कहने। और इसकी एक उम्दा मिसाल इस मुआशरे में आपने इंट्रो में इशारा किया, तारुफ करवाया किबला सईदी साहब का, कि अल्लाह करीम ने इन्हें आँख की नमी भी आता है। ये तो किसी बाजार से नहीं मिलती, कहीं से नहीं मिलती, ये बाजार तय्यबा से ही नसीब होता है। क्या कहना है। तो अल्लाह तो खाके मदीना और नजफ का सदका है, अव्वल ताखिर सईद बनाया। अल्लाहुम्मा। ये सईद अहमद सईदी हैं, इनकिसार अता फरमाया, आजिज़ी अता फरमाई, तवाज़ु अता फरमाया। ये नहीं कि सामने बैठे, मैं इनके तबके का एक फर्द हूँ और मैं देखता रहता हूँ। आप बिल्कुल जानते हैं, जितना जितना इल्म ज्यादा होता है ना, हम इनके साथ से दूर होते चले। अल्लाह करीम इस ईद के दिन हम सब को आजिज़ी की नेमत। क्या डॉक्टर साहब ने बड़ी कीमती बातें नशर फरमाई हैं। मुझे डॉक्टर साहब आपकी नज़ीर बनारसी का एक शेर याद पड़ गया, एक मतला और एक शेर, मैं अब आपकी तवज्जो भी चाहूँगा। बड़ा कीमती एक मिसरा था और उसका मजमून बड़ा खूबसूरत है कि बदगुमानी को बढ़ाकर तुमने ये क्या कर दिया, बदगुमानी को बढ़ाकर तुमने ये क्या कर दिया, खुद भी तन्हा हो गए, मुझको भी तन्हा कर दिया। बदगुमानी को बढ़ाकर तुमने ये क्या कर दिया, खुद भी तन्हा हो गए, मुझको भी तन्हा कर दिया। और शाह जी किबला
खुद भी तन्हा हो गए, मुझको भी तन्हा कर दिया। वो घर आए थे नजीर, ऐसे में कुछ कहना न था। वो घर आए थे नजीर, ऐसे में कुछ कहना न था। शुक्र का मौका था प्यारे, तूने शिकवा कर दिया। यही हाल। शुक्र का मौका था प्यारे, तूने शिकवा कर दिया। आशा जी बहुत शुक्रिया, तशरीफ आवरी का बड़ा शरफ याब किया और नहायत कीमती बातें आज की ईद शो में बहुत अच्छे अंदाज में आपने नशर फरमाई। एक मुख्तसर वक्फा याद। ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, रंग खुशी के साथ